अभियान जारी, 9 कमांडर ने की सुरक्षा आकलन बैठक। मीटिंग में भारतीय सेना, बीएसएफ और एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया हिस्सा। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को लेकर नया खुलासा। 4 मार्च को हैंड ग्रेनेड केस के साथ फरीदाबाद से अयोध्या जाने की फिराक में। आगरा मानव शर्मा सुसाइड मामला। सुसाइड से पहले निकिता और मानव के बीच की व्हाट्सएप चैट सामने आई। 25 फरवरी को सुबह 4:06 तक हुई थी बातचीत। उत्तर प्रदेश के गोंडा में फायर टेंडर से पहुंचा महाकुंभ का पवित्र जल। पुलिस लाइन में अग्निशमन फायर टेंडर के जरिए वितरण किया जा रहा है पवित्र जल। हरिद्वार में गंगा घाटों की पवित्रता पर संकट। कुछ लोगों ने शराब का सेवन कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गैंगस्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 12,000 के इनामी को पकड़ा। गैंगस्टर से पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई गोलीबारी। जवाबी फायरिंग में घायल हुआ बदमाश। आरोपी के खिलाफ पहले से भी दर्ज हैं लूट के कई मामले। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सपा नेता राजेश यादव हत्याकांड में पुलिस का एक्शन। 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी समेत एक शख्स को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बदमाशों ने लूटा आइसक्रीम बेचने वाले का फोन। मौके पर मौजूद एक शख्स ने बनाया वीडियो। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर डीआरआई की कार्रवाई। विदेशी मूल के सोने की छड़ें ले जा रहे एक यात्री को पकड़ा। जांच में जुटे अधिकारी। महाराजगंज में डांस शिक्षक ने छात्राओं से की छेड़खानी। डांस सिखाते सिखाते छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की। परिजनों ने किया जमकर हंगामा। पुलिस ने आरोपी डांस टीचर को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महिला के साथ दुष्कर्म। आरोपियों ने महिलाओं का बनाया एमएमएस। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मारपीट हुई। ट्रैक्टर चालक को बेरहमी से पीटा गया। मारपीट का वीडियो सामने आया। चमोली के गोविंद घाट में बड़ा हादसा। पहाड़ी से चट्टान गिरने से हेमकुंड साहिब जाने वाला पुल टूटा। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सतारा जिले में बीच सड़क एक बस में लगी आग। यात्रियों में मची अफरा तफरी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में बड़ा हादसा हुआ। टावर की 5वीं मंजिल से गिरा प्लास्टर। गाड़ी की छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। निकलने नहीं देते। गली में पूरी बाइकें खड़ी कर देंगे, ऊपर से पानी डालेंगे, कूड़ा डालेंगे। जिसको ये मस्जिद बोलते हैं वो मस्जिद नहीं था, घर था। दंगों के समय इन्होंने झूठी अफवाह फैलाई कि भाई मस्जिद में आग लगा दी गई। हंगामा खूब हुआ था होली के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली के जिस इलाके में 2020 के दंगों की आग भड़की थी, अब वहां पर अवैध मस्जिद के चक्कर में नफरत की चिंगारी भड़क रही है। हिंदुओं ने पोस्टर चस्पा कर दिए हैं कि ये घर बिकाऊ है, जिसके बाद से हंगामा मचा है, बवाल हो रहा है। दरअसल पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में घर की आड़ में मस्जिद बनाने की कोशिश की गई थी, या यूं कहे कि दिल्ली की डेमोग्राफी बदलने की बड़ी साजिश रची जा रही थी। पूर्वी दिल्ली से हिंदुओं के पलायन की साजिश। मंदिर के बगल में मस्जिद निर्माण। डेमोग्राफी बदलने की कोशिश। घरों पर लगे बिकाऊ के पोस्टर। तब जाकर जागा प्रशासन। पूर्वी दिल्ली ब्रह्मपुरी इलाके में घर की आड़ में मस्जिद बनाने की कोशिशों को झटका लगा है। खबर है कि इस मामले पर स्थानीय लोगों के विरोध और मीडिया में शोर मचने के बाद नगर निगम ने इसके नक्शे को निरस्त कर दिया। नगर निगम के अफसरों का दावा है कि सरल योजना के तहत नक्शा पास कराया गया था। मामले का खुलासा होने के बाद नक्शा पास कराने वालों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन सही जवाब न मिलने के बाद फिलहाल नक्शे को ही निरस्त कर दिया गया है, जिससे गली में मस्जिद के नाम पर कोई निर्माण न हो पाए। दूसरी तरफ इस मामले के उठने के बाद पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके की गलियों में पुलिस की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। 40 साल पुराना 1984 का बना हुआ ये एक छोटा सा शिव मंदिर है और यहाँ लोग आते हैं, मोहल्ले के लोग यहाँ पूजा करते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं कि इस मंदिर से ठीक
4 कदम की दूरी पर ये एक प्लॉट देखिए जो खाली है, उसमें एक मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था और 2 प्लॉट खरीदे गए थे और यहाँ पे रिहायशी मकान बनाने के नाम पे खरीदे गए थे, लेकिन यहाँ पे मंदिर का निर्माण जो है होने लगा और ये कहा गया कि नक्शा बना है। बाकायदे बोर्ड लगाया गया कि इस प्लॉट का कार्य एमसीडी की अनुमति से कराया जा रहा है और ये प्रॉपर्टी, इस पर कोई गेट नहीं खुलता है, ये सारी चीज़ें लगाई गई। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब ब्रह्मपुरी इलाके के गली नंबर 12 में हिंदू समुदाय के लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए थे। गली में रहने वाले लोगों का आरोप है कि 40 साल पुराने शिव मंदिर के ठीक बगल में एक मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था। पहले मकान बनाने के लिए खरीदा गया था, लेकिन अचानक उस पर मस्जिद का निर्माण होने लगा। इसके बाद इलाके के लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मंदिर के बगल में मस्जिद बनाने की कोशिश पर फिलहाल ब्रेक लग गया है, लेकिन स्थानीय लोगों को शक है कि इस तरह की कोशिशें फिर से हो सकती हैं। सिर्फ ये है, हर गली में इनकी मस्जिद मिलेगी, ठीक है। दूसरा कारण, कभी हमारा कोई त्योहार आता है तो त्योहार नहीं बनाने देते, बिल्कुल भी नहीं बनाने देते। अभी बीच में पिछले साल होली लगी थी, हंगामा खूब हुआ था होली के ऊपर हमारी, और अब से नहीं लग रही है, ज़्यादा 4-5 दिन साल हुएंगे मस्जिद बने हुए। जुम्मे के दिन की नमाज होती है तो आप बाहर नहीं निकल सकते घर से बाहर, ईद वाले दिन बाहर नहीं निकल सकते। इधर हमारा मंदिर है, पास में ही मंदिर है, इधर मस्जिद है। अब बताओ, इधर नमाज होएगी, इधर कीर्तन औरतें कैसे जाएंगे? इस वजह से चिपका रखा है कि 13 नंबर में जिसको ये मस्जिद बोलते हैं वो मस्जिद नहीं था, घर था। घर के अंदर इन्होंने नमाज पढ़नी चालू कर दी और उसे मस्जिद का रूप दे दिया। मंदिर के सामने मस्जिद लाना विवाद करना। सन 1984 से हमारा मंदिर है, मंदिर के सामने तुम मस्जिद लाने का मतलब विवाद करना। तुम्हारे यहाँ नमाज बाहर पढ़ी जाती है, हमारे यहाँ कीर्तन करेंगी महिला, तो ऑब्जेक्शन उठेगा ही उठेगा, चाहे तुम्हारी तरफ से चाहे हमारी तरफ। पूर्वी दिल्ली का इलाका भी साल 2020 के दंगों की आग में झुलस चुका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक साजिश के तहत इलाके में मस्जिद निर्माण कराया जा रहा है, जिसके तहत इलाके की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। जिन गलियों में मुस्लिम आबादी नहीं है, वहाँ भी चोरी छिपे मस्जिदों का निर्माण की कोशिश हो रही है। कुछ बरसों पहले इलाके में सिर्फ एक मस्जिद थी, अब कई मस्जिदें बन गई है। इन्होंने बोर्ड लगा दिया कि वो नक्शा पास है, तो हमने एमसीडी से जाके निकलवाया कि भाई नक्शा कैसे पास हुआ है। तो जब देखा कि उसमें नक्शा तो जो पास करा गया है उसमें पेपर ही नहीं है एमसीडी के पास, मैप ही नहीं है एमसीडी के पास। एमसीडी के पास रिकॉर्ड में यही नहीं है कि वो कितने मीटर का नक्शा पास किया। हमने उसकी शिकायत करी, जब जाके इन पे वो एक नोटिस दिया था एमसीडी ने, आगे की कार्रवाई करी है एमसीडी ने, और वो हमें पता लगा वो नक्शा गलत तरीके से पास हुआ, तो मैप भी रद्द कर दिया गया है। तो क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है मंदिर? कंस्ट्रक्शन जब ही रुक गया था। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से डेमोग्राफी बदलने का खेल खेलने के आरोप लगे हैं, उससे प्रशासन के साथ ही खुफिया एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए हैं। पहले महंगे प्लॉट की खरीदारी, फिर उस पर निर्माण का खर्च, ऐसे मामले हैं जिसे लेकर कई तरह के शक जाहिर किए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल मस्जिद निर्माण रुकने के बाद स्थानीय हिंदू समुदाय ने राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ब्रह्मपुरी विवाद पर कुछ अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब लगातार खोजा जा रहा है कि घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदा जाता है, फिर उस पर मस्जिद निर्माण आखिर क्यों? दूसरा सवाल ये है बड़ा कि आखिर जहां मुस्लिम नहीं उस गली में मस्जिद की जिद क्यों बार बार की जा रही है? ऐसे में जो हिंदू लोग वहां रह रहे हैं उनको परेशानी हो रही है। भवन के नक्शे में मस्जिद का जिक्र आखिर क्यों नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भवन के नाम पर नक्शा पास करा लिया जाता है, लेकिन दूर दूर तक उस नक्शे में मस्जिद का जिक्र नहीं होता, ताकि वो जो नक्शा है पास हो जाए। जमीन खरीद, भवन निर्माण की फंडिंग का स्रोत क्या है, आखिर कहां से फंडिंग हुई? और पांचवा अंतिम सवाल यह है, क्या इलाके की डेमोग्राफी बदलने की साजिश की जा रही है? जो एक हिंदू बहुल इलाका है, क्या वहां का डेमोग्राफी बदलकर कोई साजिश को अंजाम देने का प्रयास हो रहा है?